हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी फेज 3 का जो है क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके आज यानी कि 24 जुलाई के जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके जो है आने वाले एग्जाम में एसएससी फेज 13 का जो है पेपर होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था, तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान? आंसर आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है। ट्रेन टू पाकिस्तान प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह द्वारा रचित एक उपन्यास है। 1956 में प्रकाशित इस उपन्यास में 1947 के भारत विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया है। इस उपन्यास पर और इसी नाम से 1988 में एक फिल्म भी बनी थी। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि बाल रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। तो ये आपको जो है बाल रोग विशेषज्ञ किसको कहा जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को जो है बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं। फिर आपसे पूछा था कि मिस मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद द। सुश्री मेधा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक है। वे भारतीय राजनीतिज्ञ भी है। 1989 में सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के लिए मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ अभियान का प्रारंभ किया था। तो मेधा पाटकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ अभियान से। ये आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन इज कॉल्ड। बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो बाल रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। मथुरा आर्ट डेवलप्ड मोस्ट सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच किंग। मथुरा कला का विकास सबसे अधिक किस राजा के काल में हुआ था? तो मथुरा कला का विकास जो है सबसे अधिक कुषाण के शासक कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क जिन्होंने भी लगाए होंगे कनिष्क, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट जो है किसको बोला जाता है? आंसर हो जाएगा लाल ग्रह। लाल ग्रह को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को, मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है। फिर आपसे पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। भारत में सबसे पुराना तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर एनर्जी कहाँ स्थित है? तो ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वर्तमान में मध्य प्रदेश के खंडावा जिले के ओंकारेश्वर डैम पर बना हुआ है। भारत का सबसे पहला तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के कौन से रंग का मेडल मिलता है? विच कलर मेडल इज अवार्डेड टू द फर्स्ट पोजीशन विनर इन द ओलंपिक्स। तो जिनको गोल्ड मिलता है सोने का रंग का होता है, चांदी सिल्वरी रंग का होता है, तृतीय आपको ब्रॉन्ज होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैरामीटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? यहाँ पे बोला गया है। तो HDI के मुख्य 3 मापदंड होते हैं: जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वास्थ्य और लंबी उम्र को मापता है। मेजर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। तो इसमें जो नहीं दिया होगा वो आपके जो है करेक्ट हो जाएंगे। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स?
तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इसका जो है ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है। ब्रिक्स का जो है स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 16 जून 2009 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 4 सदस्य हैं। अभी जो है 5वां साउथ अफ्रीका, इसमें जो है 5 सदस्य हो गए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना जो है रूस में हुई थी। मुख्यालय आपके जो है ब्रिक्स के ये है चीन की संघाई में जो है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन? तो 2 अक्टूबर 2014 को जो है महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है स्वच्छ भारत मिशन का स्थापना किया गया था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था भारत में खुले में शौच की प्रवृत्ति की पूर्ण समाप्ति करना, हाथों से मल सफाई व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना, ये जो है इसके मुख्य उद्देश्य थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि द राइट टू इक्वलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरीली इंसर्न्ड इन आर्टिकल्स। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। भारत के संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक कर्तव्य है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। तो समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी आपका 14 से 18 में निहित है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि विच स्टेट इज मोस्ट बेनिफिटेड बाय चाबहार पोर्ट। चाबहार बंदरगाह से सबसे अधिक लाभ किस राज्य को है? आंसर हो जाएगा गुजरात को। चाबहार बंदरगाह से गुजरात राज्य को सबसे अधिक लाभ होता है क्योंकि यहाँ भारत के प्रमुख बंदरगाह जैसे कांडला और मुंबई स्थित है, जो चाबहार के साथ भारत की व्यापारिक कनेक्टिविटी का मुख्य आधार है। चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया स्कीम? स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति और एक महिला को व्यापार, सेवा या विनिर्माण क्षेत्र में एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। तो स्टार्टअप इंडिया योजना, जो कि आपको 16 जनवरी को स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य था नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आपसे पूछा था विच इज द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे? मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे निकट स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए प्रतिलेखन की प्रक्रिया क्या है? Transcription of DNA is a process where a gene's DNA sequence is copied into complementary RNA sequence, specifically messenger RNA. DNA का प्रतिलेखन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीन के DNA अनुक्रम को एक पूरक RNA अनुक्रम, विशेष रूप से मैसेंजर RNA में कॉपी किया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? Who presides over the joint sitting of the parliament? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार जब संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका लोकसभा के अध्यक्ष इज द करेक्ट आंसर।
भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो 1881 में जो है पहली बार जनगणना हुई थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो हर 10 वर्ष के। एज पर सेंसस 2011, विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? आंसर हो जाएगा मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़। हु इज द ऑथर ऑफ द मालगुडी डेज? मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा आर के नारायण। मालगुडी डेज जो है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको 1943 में प्रकाशित हुई थी। तो जिन्होंने भी आर के नारायण आंसर किया होगा उनके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा पौधा है जो लाल रंग का होता है? आंसर हो जाएगा पाइनसेटिया। लाल पत्तियों के लिए यह लाल हिबिस्कस भी बोला जाता है। तो पाइनसेटिया इज द करेक्ट आंसर। बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा दिल्ली का। दिल्ली की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, लगभग 3.4 करोड़ हाल के अनुमानों के अनुसार जो है दिल्ली में जनसंख्या है। आर के नारायण की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक में मालगुडी के काल्पनिक शहर की कहानियां हैं? विच फेमस बुक बाय आर के नारायण फीचर्स स्टोरीज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी? आंसर होगा मालगुडी डेज। कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ इक्वालिटी? करेक्ट आंसर इज अनुच्छेद 14। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन था? हु वॉन द संतोष ट्रॉफी इन 2023? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है विजेता था। सेकंड रनर अप मेघालय। कर्नाटक ने मेघालय को फाइनल में हराकर संतोष ट्रॉफी 2023 जीती। यह संतोष ट्रॉफी का जो है 78वां संस्करण था। आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो ये रहे आज के एसएससी फेज 13 का जो है क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।